नदियाँ जीवन की धारा हैं। नीर अमृत रक्षा। जल को अमृत स्वरूप मानकर, भगवत स्वरूप मानकर इसकी रक्षा करने के उद्देश्य से एक जन चेतना अभियान है। वर्तमान समय में हमारी नदियाँ, तालाब, झरने इतने प्रदूषित हो रहे हैं कि उसमें रहने वाले जलीय जीव मर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि नदियाँ सिर्फ पानी की धारा नहीं, ये जीवन की सांसें हैं। आज ये सांसें मृत हो रही हैं। आज नदियाँ मृत हो रही हैं। इस सृष्टि का निर्माण, इस ब्रह्मांड का निर्माण पंच तत्व वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि से हुआ है। और इसी पांच तत्वों से मिलकर एक शब्द बना भगवान। भगवान अर्थात भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। प्राचीन समय से हमारे ऋषि, मुनि, संत, महात्मा किसी नदी किनारे जाकर, किसी तालाब के किनारे जाकर, किसी पहाड़ पर जाकर बड़े बड़े जप करते थे, तप करते थे और हजारों सालों तक वो पूजा, जप, तप उस प्रकृति स्वरूप भगवान को करते थे। भगवान का नाम स्मरण करते थे और इस प्रकृति को समर्पण कर देते थे। शायद तभी उनमें एक सकारात्मक उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती थी। लेकिन वर्तमान स्वरूप तो बदलता जा रहा है। हम घरों में बड़े बड़े हवन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और उससे निकलने वाली पूजा सामग्री किसी तालाबों में, किसी पेड़ के नीचे या किसी झरने के किनारे या झरनों में डाल रहे हैं, जिससे ये नदियाँ, ये तालाब, ये झरने मृत हो गए हैं। हमें इन नदियाँ, तालाब, झरनों की रक्षा करना है, प्रकृति की रक्षा करना है। तभी शायद हमारी पूजा, आस्था हमारी सफल हो पाएगी। तभी हमको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो पाएगी। हम प्रकृति को जो चीज़ देते हैं, प्रकृति हमको वो वापस कर देती है। यदि हम इसी तरीके से उसको ये आस्था के नाम पर विसर्जन नदियों में करते रहे, गंदा करते रहे, तो क्या हमको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी? इसलिए शायद हमको सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त नहीं हो रही, हमको वो फल प्राप्त नहीं हो पा रहा जिसकी चाह में हमने हवन किया, यज्ञ किया, जप किया। हमको यज्ञ जप तप तो करना है, लेकिन इसका विसर्जन हमें घर पर ही करना है। घर पर हम एक पात्र लेंगे, उस पात्र में शुद्ध जल ले लेंगे। जल लेने के बाद यदि घर में गंगा जल है तो गंगा जल की कुछ बूंदें उस पात्र में मिला लेंगे, जिससे अब ये सिर्फ जल नहीं हुआ बल्कि ये गंगा जल हो गया, अमृत समान हो गया। गंगा जल, इसी जल में हम घर में जो हमारे चित्र हैं, मूर्तियां हैं या पूजा की सामग्रियां हैं, इसी पात्र में हम विसर्जित कर देंगे। और जितनी भी जो भी सामग्री, पूजा की सामग्रियां हैं, हम इसी जल में घर पर शुद्धता के साथ में इसका विसर्जन करेंगे। हमारी आस्था भी बनी रहेगी, हमारा हवन, जप, अनुष्ठान का फल भी हमको प्राप्त हो जाएगा और हमारी नदियाँ, हमारे तालाब, हमारे झरने ये भी स्वच्छ बने रहेंगे, ये भी साफ बने रहेंगे। इसमें जलीय जीव, पुनः मछलियाँ और उसमें जो जीव हैं, पलने वाले जीव हैं, वो भी उसमें हंसी खुश रह सकते हैं। तभी नदियाँ जीवित रहेंगी। हमें नदियों में जाना तो है, भगवान का नाम वहाँ स्मरण करना है, भगवान का नाम का जप करना है और नदियों को वो ही समर्पण करना है। ये विसर्जन के नाम पर इस पूजा सामग्री को विसर्जन नहीं करना, हमें भगवान का नाम स्मरण करना है, भगवान के नाम का समर्पण करना है वहाँ पर नदियों में। तभी हमारा सनातन धर्म उन्नति करेगा, प्रगति करेगा और हमारा जो सनातन धर्म का मूल तत्व प्रकृति की पूजा है, तभी हमारी पूजा, तभी हमारी साधना, तभी हमारी क्रियाओं का फल हमको सकारात्मक प्राप्त होगा, नई ऊर्जा प्राप्त होगी, नई इस देश के भविष्य की पीढ़ियों को हम स्वच्छ प्रकृति दे सकते हैं, स्वच्छ जल दे सकते हैं, स्वच्छ
वायु दे सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। इसी नीर अमृत रक्षा का यही उद्देश्य है।